आवर चैनल गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के सभी भेद और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होता है, और जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना और विभिन्न तरीकों के जो संज्ञा के बारे में है, हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये तो साधारण सी बात है, हमें तो ये मालूम ही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और हिंदी में मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जैसा कि अभी तक हम पढ़े होंगे। हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो दोस्तों, जो ये द्रव्यवाचक है और जो ये समूहवाचक है, ये दोनों के दोनों जातिवाचक के ही भेद हैं। तो आइए इसको आगे जानकारी में हम पढ़ेंगे इसको भी। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा क्या है? एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। उसके बाद ये जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान की जाति का बोध कराते हैं। जाति मतलब पूरे ग्रुप का हम कह सकते हैं, बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, गुण, दोष, आकार आदि का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, तरबूज में मिठास है। मिठास क्या है? ये एक भाव है, किसी की विशेषता नहीं है। ये एक मिठास है, मतलब एक स्वभाव है, एक भाव है, एक गुण हम कह सकते हैं। इसका एक गुण है मिठाई का, तरबूज का, कि वो मिठास है। उसके बाद आता है राजू बहुत गंदा लड़का है। तो गंदा क्या है? यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, उसके दोष बता रहा है राजू का, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद आइए हम नेक्स्ट पेज पे जातिवाचक संज्ञा का भेद पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा के जैसे कि आपको बता दिए हैं कि 2 भेद होते हैं जातिवाचक संज्ञा के। पहले द्रव्यवाचक और दूसरे समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, आइए पढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसी संज्ञा जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं। धातु मतलब जैसे लोहा, चांदी, सोना, इन सब का बोध कराएं, या कोई द्रव्य यानी कोई पदार्थ यानी लिक्विड का वो बोध कराते हैं, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं रोज 2 गिलास दूध पीता हूँ, यहाँ पे दूध क्या है? एक द्रव्य है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद आइए पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मैं और मेरी टीम क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पे टीम क्या है? पूरे मेरे समूह का, ग्रुप का बता रहा जा रहा है कि मेरे टीम का। टीम में एक आदमी तो होंगे नहीं, टीम में एक आदमी से ज़्यादा होंगे, मतलब 4 से 5 आदमी, 10 आदमी हो सकते हैं। तो एक टीम यानी एक ग्रुप का बता रहा है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद आइए पढ़ते हैं हम कुछ और। यहाँ पे है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। जैसे दधीची है, कुछ एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन हम कह सकते हैं इनको। दधीची जो है, इसको अगर जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करें तो दधीचियों के रूप में प्रयोग होगा। जयचंद्र है तो ये जयचंद्रों के रूप में प्रयोग होगा। सीता सावित्री है तो सीताएं और सावित्रियों के रूप में प्रयोग होगा। जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद आइए जातिवाचक का व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग हम देखते हैं। जैसे चाचा, ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यही जब व्यक्तिवाचक में इसका प्रयोग होता है तो कैसे होगा? देखिए, जैसे बच्चों के प्यारे चाचा जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये जाति का, व्यक्ति का विशेषता हो गया। जैसे चाचा क्या है? एक विशेष, मतलब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, तो उस हिसाब से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गया जातिवाचक का। ऐसे ही नेताजी हो जाएगा, बापू हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद पढ़ते हैं भाववाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जैसे कभी कभी जो भाववाचक होता है ये जातिवाचक में हो जाता है, व्यक्तिवाचक में प्रयोग हो जाता है। हम इसके विभिन्न रूप हम देखते हैं धीरे धीरे आगे चलते हुए।
तो सबसे पहले देख लेते हैं भाववाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। तो बुराई, ये क्या है? एक भाववाचक है, और ये अगर जातिवाचक में प्रयोग हुआ तो क्या हो जाएगा? हमें बुराई से बचना चाहिए। ऐसे ही दूरी हो गया, प्रार्थना हो गया, ये सभी के सभी भाववाचक है, लेकिन ये जातिवाचक के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा का रचना ये पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा के विभिन्न रचनाएं हैं, जैसे जातिवाचक से भाववाचक बनाना। तो इसे मित्र है, मित्र का भाववाचक अगर बनाए तो मित्रता हो जाएगा। बच्चा का अगर भाववाचक बनाए तो बचपन हो जाएगा, बचपन। मनुष्य का भाववाचक बनाए तो मनुष्यता हो जाएगा। जवान का भाववाचक बनाए तो जवानी हो जाएगा। इंसान का भाववाचक इंसानियत हो जाएगा। बूढ़ा का भाववाचक बुढ़ापा हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे अपना, अपना है, अगर इसको भाववाचक बनाए तो हो जाएगा अपनापन या फिर अपनत्व। और पराया, इसको भाववाचक बनाए तो हो जाएगा परायापन। निज, इसको हो जाएगा निजत्व। अह का हो जाएगा अहंकार। स्व, स्व मीन्स होता है अपना, तो ये भाववाचक हो जाएगा स्वत्व। उसके बाद आइए देखते हैं विशेषण का भाववाचक बनाना। जैसे स्वस्थ, ये हो जाएगा भाववाचक स्वस्थस्य। उसके बाद मूर्ख है, मूर्खता हो जाएगा, इसका भाववाचक संज्ञा अगर हम बनाएंगे तो ये मूर्खता में परिवर्तित हो जाएगा, जो मूर्ख है। वैसे ही निर्बल का निर्बलता, वीर का वीरता, गर्म का गर्मी। अब आइए पढ़ते हैं क्रियाओं का भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जो क्रियाएं हैं इनको भी भाववाचक बनाया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चढ़ना। चढ़ना का अगर भाववाचक बनाए, एक चढ़ना क्या है? एक क्रिया है, कोई काम हो रहा है। चढ़ना, उठना, बैठना, ये सारे काम होते हैं। तो चढ़ना क्रिया का अगर भाववाचक बनाए तो हो जाएगा चढ़ाई। फिसलना का बनाए तो फिसलना का फिसलन हो जाएगा। वैसे ही अगर दौड़ना का बनाया जाए तो हो जाएगा दौड़। सजना का बनाए तो हो जाएगा सजावट। अगर सोखना का बनाए, खोजना का बनाए तो खोज हो जाएगा। जाना का बनाए तो गमन हो जाएगा। रोना का बनाए तो रोदन हो जाएगा। धमकाना को बनाए तो धमकी हो जाएगा। अब आइए पढ़ते हैं अवयवों का भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्ययों का, जैसे तेज, तेज क्या है? एक अव्यय है। ये लिंग, वचन, कारक और कर्ता किया जाने पर परिवर्तित नहीं होंगे, तो इसका भाववाचक हो जाएगा तेजी। तीव्र का हो जाएगा तीव्रता। दूर का हो जाएगा दूरी। नीच का हो जाएगा नीचे का हो जाएगा निचाई। गृह का हो जाएगा वाह का हो जाएगा वाहवाही। शीघ्र का हो जाएगा शीघ्रता। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।